नमस्कार, किसान ऑफ इंडिया में आपका अभिनंदन। मैं परमेंद्र मोहन। बाहर खिली हुई धूप है और आज ही निर्मला सीतारमण जी ने केंद्रीय बजट पेश किया है। कोरोना के बाद से जो देश में अर्थव्यवस्था को लेकर एक चिंता है, एक स्लोडाउन जो आया हुआ है, इस बजट से सबको यही उम्मीद है कि उस दौर से भारत बाहर आएगा और कृषि क्षेत्र जो लॉकडाउन के दौरान भी जिसने अच्छा किया, एकमात्र ऐसे सेक्टर के रूप में उभरा जो ऊपर की ओर आया था। 3.4 विकास दर कृषि क्षेत्र की रही है। बाकी सारे अर्थव्यवस्था के जो अलग अलग सेक्टर्स हैं वो सब निगेटिव ग्रोथ में थे, लेकिन कृषि क्षेत्र से सबसे ज़्यादा सरकार को भी उम्मीद है और उतनी ही किसानों को भी इस बजट से उम्मीद है। तो आज जो बजट आया उसमें किसानों के लिए क्या है खास? दरअसल एक उम्मीद जो लगाई गई थी कि कोई बहुत बड़ा पैकेज आएगा, वैसा कोई पैकेज नहीं आया है। वादे ज़रूर वही हैं कि सरकार लागत का 1.5 गुना MSP किसानों को देगी। ये पहले से भी कहा हुआ था, सरकार ने इसे दोहराया है और ये बताया है आंकड़ों के जरिए भी। वित्त मंत्री ने ये बताया है कि पहले जो खरीद होती थी समर्थन मूल्य पर, उससे ज़्यादा खरीद हो रही है। 2014 से लेकर के 2019-20 के दौरान किसानों के कृषि उत्पादों की समर्थन मूल्य पर खरीद बढ़ी है। किसानों को पहले से ज़्यादा पैसे मिले हैं। और आंकड़े की बात अगर करें तो उन्होंने कहा है कि गेहूं के लिए 75,060 करोड़, दालों के लिए 10,503 करोड़ का भुगतान किया गया है और धान की भुगतान राशि 1,72,752 करोड़ होने का अनुमान उन्होंने जताया है। जाहिर सी बात है कि किसानों को सरकार MSP के जरिए ज़्यादा खरीद करने और इसके जारी रहने का भरोसा दे रही है। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के बारे में ये बता दें कि कृषि और संबद्ध उत्पादों के मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन ग्रीन स्कीम शुरू किया था सरकार ने। ग्रीन स्कीम में टमाटर, प्याज और आलू फिलहाल जो है ऐसी चुनिंदा सब्जियां लाई गई थी। अब इसके दायरे को बढ़ा करके 22 और उत्पाद को शामिल किया जा रहा है। तो इससे किसानों को अपनी खेती का दायरा बढ़ाने में मदद मिलेगी। दूसरा कि एग्रो क्रेडिट जो है, जो कृषि ऋण, आप जानते ही हैं किसान क्रेडिट कार्ड है, किसानों को खेती के लिए कम ब्याज दर पर सरकार पैसे देती है। तो इसकी क्रेडिट लिमिट सरकार ने 16.5 लाख करोड़ तक बढ़ाया है। कहने का मतलब इसका ये है कि अब किसानों को, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को कृषि लोन लेने में सुविधा होगी। सरकार ने जो कृषि लोन के लिए जो बैंकों के पास जो फंडिंग होती है, जो फंड होता है, उस राशि को बढ़ाया है। स्वामित्व योजना देश भर में लागू किया जाना है। अब स्वामित्व योजना में क्या है कि गाँव में जो संपत्तियों के मालिक हैं उनको उनकी संपत्ति पर अधिकार के दस्तावेज दिए जाने हैं। संपत्ति पहले भी उन्हीं की थी, अभी भी उन्हीं की है, आगे भी उन्हीं की रहेगी, लेकिन दस्तावेज न होने के कारण उन्हें लोन लेने या किसी भी तरह की संपत्ति के बदले में लोन लेने जैसी सुविधाएं होती है, सरकारी सब्सिडी जो होती है, उनमें तो थोड़ी दिक्कत आ रही थी, वो दिक्कत दूर होगी। इसके बाद ग्रामीण अवसंरचना विकास के लिए पहले 30,000 करोड़ की राशि थी, उसको सरकार ने बढ़ा करके 40,000 करोड़ कर दी है। इससे कृषि क्षेत्र के बारे में आप जानते ही, जब हम कृषि की बात करते हैं तो कृषि एंड एलाइड सर्विस, जैसे कि आप मत्स्य पालन हुआ, जो मछली पालन है, मुर्गी पालन हुआ और डेयरी है, तो इन सब चीज़ों को मिला करके एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बिना विकसित किए हुए 2022 में जो सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है, वो नहीं हासिल की जा सकती। तो उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार ने इस तरह की स्कीम्स, मतलब एक कृषि और साथ साथ उससे जुड़े
क्षेत्रों को बढ़ाने का इस बजट में कदम उठाए हैं, ऐसा दिख रहा है। एक और जो जिसके बारे में मैंने पिछली बार भी आपसे बातचीत में कहा था कि खेती को पारंपरिक तरीके से आधुनिक खेती में बदलने और कृषि उत्पादों को मार्केटिंग चेन जो बदल रही है, जो न्यू मार्केटिंग चेन है, उनसे जोड़ने का काम तेजी से चला है। चाहे आप ऑनलाइन मार्केटिंग कहें, चाहे वो सरकार की ई-नैम के जरिए जो है कृषि उत्पादों को कृषि बाज़ारों तक पहुंचाने का ही है, तो ई-नैम सरकार ने शुरू किया था और ये कहा गया कि ई-नैम के तहत देश के 1.68 करोड़ किसानों का पंजीकरण किया गया है और 1.14 लाख करोड़ रुपए का व्यापार मूल्य हासिल हुआ है। तो ई-नैम से क्या है कि कृषि बाजार में ट्रांसपेरेंसी आई है और कंपटीशन आया है। तो अब 1000 और मंडियों को ई-नैम के अंतर्गत लाया जाएगा। अब इसका दूसरा पहलू आप ये समझिए कि मंडियों को लेकर के अभी जो किसान आंदोलन जो हो रहा है, दिल्ली की सीमाओं पर जो किसान बैठे हुए हैं और 2-2.25 महीने से चल रहा है, तो उसमें ये भी एक किसानों की ओर से एक डर सामने आया था कि एमएसपी और मंडियों का क्या होगा, सरकारी मंडियां रहेंगी, नहीं रहेंगी, निजी मंडियां आएंगी तो कैसे सरवाइव करेंगी। इस तरह के मुद्दे किसानों की ओर से प्रदर्शनकारी किसान संगठनों की ओर से उठाए गए थे और सरकार ने इस पर भरोसा दिया था कि सरकारी मंडियां जो पहले से हैं वो तो रहेंगी ही और भी स्थापित होंगी। और कृषि बाजार अब जो ई-नैम में 1000 और मंडियों को जोड़ने की सरकार बात कर रही है, तो एक तरह से ये भरोसा भी दिया जा रहा है कि आपको एमएसपी पर और आपको मंडियों पर जो सरकार का स्टैंड पहले था वो आज भी कायम है। नमस्कार। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे YouTube चैनल किसान ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और कृषि संबंधित सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।